अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ में स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई करने की ऐसी 3 ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिनको फॉलो करके आप बहुत ही इजीली किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं, लेकिन उस वैल्यू के लास्ट में आपके पास 5 वैल्यू होनी चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 25 लिया तो लास्ट में 5 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए आप पहले 5 का स्क्वायर रूट लेंगे। 5 का स्क्वायर रूट आप सबको पता होगा 25 होता है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर रूट ले लिया हमने 25। उसके बाद हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली वैल्यू से। नेक्स्ट वैल्यू ऐसी कि 2 के बाद 3 आता है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 625 पहले से था, तो इसका आंसर है 625। अब हम इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 75। लास्ट में 5 होना ज़रूरी है इस ट्रिक में। अब यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता होगा 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 25। तो यहाँ 5 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 25। इसके बाद मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिसके लास्ट में कुछ भी हो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने ले लिया 25 5 का स्क्वायर रूट, उसके बाद 7 का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को 8 से, यानी कि 7 के बाद 8 आता है, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 56। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 56 और यहाँ पर इसका आंसर हुआ 75 का स्क्वायर रूट है 56 और 25। बस यहाँ पर आपने फर्स्ट 2 स्टेप आपने फॉलो करने। फर्स्ट स्टेप ये कि आपने लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है और लास्ट वाली वैल्यू 5 होनी चाहिए, और फर्स्ट वाली वैल्यू को उसके बाद जो नंबर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल हम इससे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 125 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर पहले हम 5 का स्क्वायर रूट लेंगे। 5 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 25 ही आता है, तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर रूट लिखते हैं 25। अब यहाँ पर 12 है, 12 के बाद आता है 13, तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। तो अब हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से। अगर हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देते हैं। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। यानी कि ये ट्रिक बहुत ही ईजी थी। अब हम अपनी सेकंड ट्रिक में आपको बताती हूँ कि कौन सी सेकंड ट्रिक है जिसमें लास्ट में 5 आए ना, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि 5 लास्ट में 5 आए, कोई भी वैल्यू आए, उसका आप स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, लास्ट में भले कुछ भी हो। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक वैल्यू 47। अब हम लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब 7 का स्क्वायर रूट तो आप सबको पता होगा, 7 का स्क्वायर रूट 49 होता है, तो हम लिख देते हैं 49। अब यहाँ पर 49 तो हमने 7 का स्क्वायर रूट ले लिया। अब आपने 4 का स्क्वायर रूट लेना। 4 का स्क्वायर रूट होता है 16। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में कर देना मल्टीप्लाई। यानी कि ये ट्रिक फॉलो करके आप आंखें बंद करके भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कोई रूल नहीं कि लास्ट में कोई वैल्यू हो या नहीं, बस 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने। यानी कि पहले आपने 7 का स्क्वायर रूट लिखा, फिर आपने 4 का लिखा, उसके बाद आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है तीनों वैल्यूज़, यानी कि 4 7 और 2 यहाँ पर वैल्यूज़ है। इन तीनों आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 56। अब हम यहाँ लिख देते हैं 56, लेकिन 56 फर्स्ट डिजिट के बाद नहीं होनी चाहिए, सेकंड डिजिट के बाद होना चाहिए। ये आपने लाजमी याद रखना है। अब 4 को 6 से प्लस किया तो 10 आया, 1 कैरी ऊपर और 0 यहाँ। उसके बाद 7 और 5 हो गए 12 और ये 1 1 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर। बस 3 स्टेप्स थे इसमें। पहले दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेना, उसके बाद उन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम फॉर एग्जांपल इससे बड़ी वैल्यू लेते हैं 83। अब हम लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो 9 आता है, लेकिन ये रूल है कि डिजिट 2 होने चाहिए। यानी कि यहाँ डिजिट 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आप 9 से पहले आपने खुद 0 ऐड कर देना है, क्योंकि ये रूल है या आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि स्टार्ट में 0 आना चाहिए। अब हम यहाँ 0 कर देते हैं ऐड। अब 8 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 64। अब हम इन तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 3 से, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे, जो वैल्यू आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 48। फर्स्ट डिजिट को छोड़ के सेकंड के नीचे हम वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम इनको कर देंगे प्लस। तो ये हमने इनको कर दिया प्लस, तो ये इसका आंसर 6889। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, बहुत ही ईजी ट्रिक थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 ये है कि 100 से अबव वैल्यू होनी चाहिए, ये इसका रूल है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं 102 मल्टीप्लाई बाय 103। तो यहाँ पर पहले आपने देखना है कि 100 से अबव कितनी वैल्यू, यानी कि ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 2 इसमें ज़्यादा है 100 से, और अब जो नीचे वैल्यू है उसमें 3 ज़्यादा है।
तो हम इनको आगे करके ऊपर 2 ज़्यादा है तो 2 लिख देते हैं, नीचे 3 ज़्यादा है तो 3 लिख देते हैं। अब आपने पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, तो 2 3 से हमारे पास आ जाता है 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब आपने इन वैल्यू को आपस में प्लस करना है, बट ये डिजिट रूल होना चाहिए। रूल है कि आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट आने से, लेकिन यहाँ 1 डिजिट आ रहा है यानी कि 6 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने 1 डिजिट खुद ऐड करना है जो कि 0 का, तो हम ये ऐड कर देते हैं 0, क्योंकि डिजिट 2 हो तो आपको 0 ऐड नहीं करना, अगर 1 है तो करना है। अब आपने क्रॉस में इनको प्लस करना है, यानी कि अगर आप 103 को 2 में प्लस कर दें तो भी वही वैल्यू आएगी, अगर 102 को 3 में प्लस कर दें तो भी वो वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ पर 103 को हमने अगर प्लस किया 2 में तो 105 आया, और ये है हमारा करेक्ट आंसर। बस वैल्यू 100 से अबव होनी चाहिए। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं करना। क्रॉस में कहीं से भी किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इससे अबव वैल्यू, यानी कि इससे भी थोड़ी बड़ी वैल्यू को दिखा देती हूँ कि उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में। तो यहाँ हम ले लेते हैं वैल्यू 110 मल्टीप्लाई बाय 114, लेकिन यहाँ पर भी ऊपर वाली वैल्यू में 10 ज़्यादा है 100 से और नीचे वाली में 14, तो हम ये साइड पे लिख देते हैं 10 फिर मल्टीप्लाई बाय 14। अब आपने 10 को 14 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन डिजिट 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आता है हमारे पास, लेकिन डिजिट 2 होने चाहिए, 3 नहीं, तो एक कैरी हमारे पास रहेगी, यानी कि 140 था हमने 40 लिखा, तो जो 1 कैरी थी वो हम दे देंगे ऊपर और बाद में उसको हम कर देंगे आपस में प्लस। तो यहाँ हमने ऊपर 1 कैरी दे दी। अब आपने इनको आपस में प्लस करना है, यानी कि 110 को प्लस करें 14 में या 114 को प्लस करें 10 में। तो इनको अब हम प्लस करते हैं, अगर हम 114 को प्लस करते हैं 10 में तो हमारे पास आएगा 124। तो हम 124 नहीं लिखेंगे, 125 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली कैरी हमने 1 वाली इसमें प्लस कर दी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी ट्रिक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।